बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरीब व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। अपनी बिल्कुल नई रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जी ट्राई करते हैं आलू का हलवा। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश साबुन से धो लें और तैयार करते वक्त दुरूद इब्राहिमी या खालिको या मुसव्वरी या जमील अल्लाह ताला के पाक नामों का विर्द भी करते रहें। हम आलू लेंगे, जितने भी आलू का आपने हलवा बनाना है आपने उनको बॉईल कर लेना है, उनको छील लेना है और उसके बाद आपने उसको कद्दूकश कर लेना है। सबसे नुकसानदेह रिश्ता वो है जिसमें शख्सियत मस्मार हो जाए, फिर वो है जिसमें मुस्तकबिल बिखर जाए, फिर वो है जिसमें हाल अधूरा रह जाए। इसके बाद रिश्ते नहीं मजबूरियां हैं। इस आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेना है और कद्दूकश करने के बाद आपने एक कढ़ाई में घी डालना है, आधा कप। हलवे बनाएं या चावल वगैरह बनाएं उसमें तो हम हमेशा घी यूज़ करते हैं। बाकी जो हम परोठा वगैरह बनाते हैं उसमें घी और तेल दोनों इस्तेमाल करते हैं और सालन तो हम तेल में ही बनाते हैं। लेकिन ये जो घी होता है, सेवइयाँ हो गई और मीठे जो है ना, ये सब घी में ही अच्छे लगते हैं। ये जी अब देखें, हम उन आलूओं को जो हमने कद्दूकश किए थे वो हम उनमें डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हमने उसकी भुनाई करनी है। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफ़रतें, अदावतें, ताज्जुब और जहालत को फेंक सके। धड़कनें एहसास से चलती हैं, एहसानात से नहीं चलती। इसलिए जिससे भी जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें और दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते रहें या खालिको या मुसव्विर जमील पढ़ते रहें। आप यकीन करें कि इससे खाने में वाकई बहुत लज़्ज़त होती है। चलें थोड़ी सी शेरो शायरी कर लेते हैं। वसी शाह बोलते हैं कि हम बताएंगे खुदा को, तेरी दुनिया ने हमें ज़हनी बीमार किया, खुद से ही बेजार किया। गुलजार आगे से कहते हैं फिर ना मांगेंगे ज़िंदगी यारब, ये गुनाह हमने एक बार किया। अहमद फराज कहते हैं मेरा इस शहर अदावत में बसेरा है, जहाँ लोग सजदों में भी लोगों को बुरा सोचते हैं। ये देखें जी, अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। तो भुनाई करने के बाद हमने 1 कप दूध लेना है, वो उसमें थोड़ा-थोड़ा डाल के मिक्स करते रहेंगे और उसके बाद फिर हमने उसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहना है। जितनी मेहनत से चीज़ तैयार करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अजीब लोग थे वो, तितलियाँ बनाते थे, समुंदरों के लिए सीपियाँ बनाते थे, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर इसके बाद वही चाबियाँ बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रवाज ना था। ये देखें, दूध डालते रहेंगे, उसकी भुनाई करते रहेंगे और आधा कप चीनी डाल देंगे और उसके बाद फिर आपने उसको मज़ीद पकाना है ताकि ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर इसके बाद वही चाबियाँ बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रवाज ना था। मेरे बुज़ुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। फ़ुज़ूल वक्त में वो सारे शीशा घर मिलकर सुहागनों के लिए चूड़ियाँ बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियाँ बनाते थे। ये किसी ने क्या खूब शायरी लिखी हुई है, बहुत अच्छी अगर समझी जाए तो। ये देखें जी, हमने चीनी और दूध डाली, उसकी अच्छी तरह से भुनाई करती, उसमें मेवा जात भी डालेंगे, लेकिन मेवा जात डालने के बाद भी हमने उसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है।
और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने तो किया है, ज़ाहिर है हम बनाते हैं, बनाने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम वीडियो चढ़ाते हैं। बहुत मज़े का थोड़ा सा हट के बना है। कभी कभी दिल करता है ना कि चलें आज कुछ मीठे में ट्राई किया जाए, तो आप बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का, बड़ा स्वाद का बनेगा। आपने खाना है और बताना है कि कैसा बना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई और भुनाई के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितना अच्छा तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार। आप लोगों ने ज़रूर बताना है, अपने कमेंट्स देने हैं और अपने दुआओं में हमेशा की तरह याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट्स का। अल्लाह हाफिज़।